देखिए, साइबर ठगी की घटना को हर दिन अंजाम दिया जाता है। अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। इन दिनों जो मामला है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के हाउसिंग कॉलोनी, जो कि वीआईपी कॉलोनी में से एक माना जाता है और निकट में ही जो है थाना भी है, और इसी कॉलोनी में एक ऐसा घर है जहाँ पे किराए के मकान में रहने के लिए आए कुछ युवक जो अपने आप को सिक्योरिटी एजेंसी का हवाला देकर इस मकान में रहते थे और साइबर ठगी की घटना को अंजाम देते थे। ऑनलाइन गेम खिलाकर लोगों से पैसे ठगने के लिए इस पूरी योजना को बनाया गया था। आपको बता दें कि बिहार का एक मास्टर प्लानर है जो अभी मौके से फरार है, जिसके द्वारा एक कहानी रची गई, एक कहानी रची गई जिसमें कुल 14 से 20 युवकों को नौकरी देने का काम किया गया और ऐसे लोगों को नौकरी देने का काम किया गया है जो बेरोजगार है, जो परेशान है, जो आर्थिक रूप से काफी ज्यादा परेशान है। उन्हें बिहार से बुलाकर रांची के इस मकान में रेंट पे रूम दिलाया गया और रूम दिलाने के बाद ऑनलाइन गेम खिलवाया गया लोगों से, और गेम खिलवाने के बाद देखिए साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके साथ ही जो रेंटेड एटीएम है वो भी कई लोगों से रेंट पे एटीएम लिया गया और रेंट पे एटीएम लेने के बाद उसके द्वारा भी जो है अलग अलग तरीके से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। तो यूं कहें कि एक बार गेमिंग जोन के माध्यम से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया, एक बार एटीएम के माध्यम से साइबर ठगी की घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन आप इस सोसाइटी को देखिए, इस सोसाइटी को देख के लगता नहीं है कि यहाँ पे इस तरीके की वारदात हो सकती है। हालांकि हम इसी सोसाइटी की बात कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे किस तरीके से हाउसिंग कॉलोनी का ये घर है और मकान मालिक यहाँ पे नहीं रहते थे, जिसकी वजह से बड़े ही आसानी तरीके से 14 युवक इस पूरे मकान में रहते थे। और जब भी कोई आसपास के लोग जो है वो पूछते थे कि आखिर तुम लोग यहाँ पे काम क्या करते हो, तो वो लोग बड़ी आसानी से बोलते थे कि सिक्योरिटी एजेंसी के नाम पे इस पूरी कंपनी को चलाया जा रहा है, और अलग अलग तरीके से हवाला देकर यहाँ से बड़े आसानी तरीके से साइबर फ्रॉड की घटना को अंजाम देते थे और ऐसे युवाओं को गेम का चस्का चढ़वाते थे जो काफी ज्यादा परेशान है, जो कुछ नौकरी नहीं कर रहे हैं। उन्हें मोटी रकम देकर पहले तो गेम की आदत लगवाते थे, उसके बाद उनसे मोटी रकम वसूली जाती थी। हालांकि इस पूरे मामले की जानकारी जब थाना प्रभारी को मिला तो थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और गठित टीम के द्वारा देखिए परसों इस मकान में छापेमारी किया गया। देर रात छापेमारी हुई जिसमें कुल 14 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और वो 14 लोग जो है वो ये बिहार के बताए जा रहे हैं। और जब उन लोगों से बातचीत की गई, पूछताछ किया गया, तो मामला ये सामने आया कि वो जो 14 लोग हैं वो यहाँ के नहीं बल्कि बिहार से आए थे और उनके पास नौकरी नहीं थी और नौकरी दिलाने के नाम पे उन्हें बिहार से बुलाया गया था और इस मकान में रखा गया था। और जब यहाँ से तमाम चीजें होती गई तो देखिए इस पूरे मामले की जानकारी यहाँ के जो मकान मालिक है उन्हें भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो मकान मालिक है वो यहाँ नहीं रहते हैं। और हालांकि जब छापेमारी की गई तो छापेमारी करने के बाद इस पूरे मकान को बंद कर दिया गया और अब यहाँ इस मकान में ताला लगा है। हालांकि अब देखने वाली बात ये होगी कि जो पूरा मास्टर प्लानर है जिसने इस पूरी मास्टर प्लानिंग की घटना को अंजाम दिया, जिसने इस पूरी कहानी को रचा, आखिर वो कौन है। अब पुलिस जो है वो झारखंड से बिहार जाएगी और बिहार एक पुलिस के सहयोग से उस मास्टर प्लानर तक भी पहुंचेगी। क्योंकि देखिए आए दिन जो है साइबर फ्रॉड, साइबर ठगी से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अगर देखें तो कभी कस्टम, कभी जज, कभी सीबीआई, कभी जस्टिस के वीडियो कॉल आते हैं जिसमें हमेशा कई ऐसे मासूम लोग होते हैं जो इस झांसे में फंस जाते हैं और अपनी मोटी रकम जो है वो अपनी मेहनत की कमाई जो है वो गवा देते हैं। हालांकि इस पूरे मामले का पर्दाफाश क्या है, रांची पुलिस ने बड़ी कामयाबी कह सकते हैं, क्योंकि एक साथ 14 लोगों को गिरफ्तार करना अपने आप में पुलिस की बड़ी कामयाबी है। तो अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से ये 14 लोग अरेस्ट हुए हैं, बिहार के 14 युवक गिरफ्त में आए हैं, अब मास्टर प्लानर जो है वो कब तक गिरफ्तार होगा। फिलहाल ये सबसे बड़ी बात है कि ये हाउसिंग कॉलोनी है और यहाँ पे वीवीआईपी लोग रहते हैं, मूवमेंट बड़ा यहाँ पे आना जाना लोगों का रहता है। और इस कॉलोनी में अगर इस तरीके की वारदात हो रही है, सोचिए सोसाइटी में इस तरीके की वारदात हो रही है तो और सोसाइटियों का क्या हाल होगा। ये अपने आप में एक बड़ी सवाल लोगों के द्वारा उठाई जा रही है। फिलहाल मुझे 30 से ज्यादा कैमरा नूतन के साथ मैं रानी गुप्ता, न्यूज बाइस को रांची। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।
बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।